गौरव जी, मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी वो न्यूबॉर्न बेबी है। जी। तो मैं उसका तकरीबन 20 साल के आगे की कहानी पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि उसके पेरेंट्स को उसके एजुकेशन के लिए अभी से पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि 20 साल के बाद अगर वो एक साथ पैसे की डिमांड होगी तो वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो उसको अभी से अगर आहिस्ते आहिस्ते हम जोड़ते जाएंगे तो शायद उस टाइम तक हम बच्चे के लिए पैसा जोड़ पाए। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? हम कितना फंड अभी से मंथली वाइज अगर जोड़ते जाएं और कहाँ पर हम पैसा लगाएं, तो उसके लिए आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। अंकित जी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। 2007 की बात करते हैं। अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी थी, उसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए हुआ करती थी। 2024 में अगर आप किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट 12 लाख रुपए है। अंकित जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका बच्चा 20 साल के बाद, ठीक है, आप 2024 चल रहा है, यानी कि आज से 20 साल के बाद में 2044 की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट होने वाली है ना, वो 60 लाख होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा भी है कि 60 लाख मेरे पास 20 साल बाद होगा और बच्चे की पढ़ाई करवा पाऊंगा? आपके दिमाग में है ये फिगर? और यही सोच के हम प्लानिंग करते नहीं है कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग करा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 60 लाख कहां से लाऊंगा। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि 60 लाख उसकी कॉस्ट होने वाली, क्योंकि मैंने सिर्फ 9 से 10% इन्फ्लेशन जोड़ा है। 2007 में 3 लाख, 2024 में 12 लाख और 2044 में ये 60 लाख होने वाला है। मैं अपने दर्शकों को और जी आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, आप अपने बच्चे को उसकी हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। आज मैं मानता हूं बहुत सारे लोग अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए, जो वो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। 9 से 5 की दौड़ में रह गए, केवल जाके नौकरी करते हैं 9 से 5। जो ड्रीम था उनका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो नहीं कर पाए सिर्फ पैसे की वजह से। लेकिन मैं आज आप सबको बोलता हूं कि सिर्फ पैसे की वजह से आपके बच्चे को स्ट्रगल ना करना पड़े, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको देता हूं, अगर आप इसको कर पाते हो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करके उसको इंजीनियर, डॉक्टर भी बना पाओगे। आपको एक तरीका बताता हूं। 2007 में कॉस्ट थी इंजीनियरिंग की 3 लाख रुपए। हाँ, केवल उसी 2007 की कॉस्ट में ही आप 2044 में आप अपने बच्चे को बीटेक कर पाओगे। आपको क्या करना है? 3 लाख रुपए अच्छे म्यूचुअल फंड, किसी एडवाइजर की हेल्प से 3 लाख का आपको डिपॉजिट करना है। और 20 साल के बाद में 15 से 16% का अगर आपको एनुअल रिटर्न मिल जाता है, तो एक करीब 60 लाख का आपका कॉर्पस हो जाएगा 20 साल के बाद में। और हमने क्या जोड़ा था? 9 से 10% अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ते हैं तो 60 लाख ही तो चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। तो बड़ी आसानी से 2007 की इंजीनियरिंग कॉस्ट में, 3 लाख में, हम 2044 में 3 लाख से 60 लाख इकट्ठा कर लेंगे और अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका यह है भाई, लमसम नहीं है 3 लाख आपके पास में, तो आज सिर्फ 2,500 की आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, हर साल 10% से आपको अपनी एसआईपी को टॉपअप करना है। यानी आज 2,500 है, अगले साल 10% बढ़ानी है। उसी तरीके से हर साल 10% को बढ़ा के ले जाना है। आप देखोगे 20 साल के बाद में 60-62 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा, सिर्फ एनुअल रिटर्न 15% आपको मिल जाए तो। और आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से बिना टेंशन के आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की प्लान कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। बहुत ही सेफेस्ट मेथड है। अगर आप एफडी में जाएंगे, इसी और चीज में जाएंगे, तो आपका बच्चा भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं, वो अपनी ड्रीम पूरी नहीं कर पाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, हम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप लमसम कर सकते हैं अगर आपके पास एक साथ पैसा है, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप एसआईपी के थ्रू भी आप अपने बच्चे के ड्रीम्स और अपने ड्रीम्स दोनों को एक साथ फुलफिल कर सकते हैं। तो आगे की बातचीत के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।